खबर बिजली के झटके की। महंगी हो सकती है प्रदेश में बिजली, फिर घाटे में है प्रदेश की 3 बिजली कंपनियां। इन कंपनियों को 4,752 करोड़ का घाटा है। साल 2019-20 के घाटे की अगर बात कर ली जाए, 4,000 करोड़ से ज्यादा का यह घाटा है। 4,752 करोड़ का यह घाटा है। कंपनियों ने सत्यापन याचिका दायर की है नियामक आयोग के समक्ष। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है, इसे है 2,458 करोड़ का घाटा। मध्य क्षेत्र की कंपनी 1,990 करोड़ का घाटा। पश्चिम क्षेत्र की कंपनी 303 करोड़ का घाटा। 6 सालों में 36,812 करोड़ का घाटा। प्रदेश की विद्युत कंपनियों का घाटा बढ़ा है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, लगातार ये घाटा बढ़ रहा है और अब क्या कुछ लगता है कि वाकई बिजली का झटका लग सकता है या उस झटके को देने से पहले ही एक छोटा झटका है? प्रतीक, जो प्रक्रिया होती है ललित, उसके तहत तो पहले बिजली कंपनियों को सत्यापन याचिका या फिर टैरिफ याचिका जो हम कहते हैं वो अमूमन नियामक आयोग के समक्ष दायर करनी पड़ती है। उसके बाद नियामक आयोग उन सुनवाइयों में आपत्तियां बुलाता है, लेकिन फिर भी जो बिजली के दाम है वो महंगे हो रहे हैं और संभवतः अब चूंकि और घाटा बढ़ गया है तो ये लाजमी है कि शायद और जो बिजली के रेट हैं वो बढ़ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को और महंगी बिजली के लिए तैयार होना पड़ सकता है, क्योंकि घाटा जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। बीते 6 सालों की बात करें तो 36,812 करोड़ का जो कुल घाटा है तीनों विद्युत कंपनियों, जैसे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र यानी जो इंदौर की कंपनी है वो शामिल है। सबसे अधिक घाटे में पूर्व क्षेत्र कंपनी है जो कि जबलपुर में जिसका मुख्यालय है, और लगातार जब ये घाटे बढ़ रहे हैं तो सत्यापन याचिकाएं भी अब विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर कर दी और जल्दबाजी में की गई, चूंकि घाटा लगातार बढ़ रहा है। हमने ये भी खबर देखी कि एनटीपीसी ने किस प्रकार से नोटिस दे दिए थे पावर मैनेजमेंट कंपनी को, चूंकि उसका भी करीब 4,000 करोड़ का बकाया है और सप्लाई करने से भी कहीं ना कहीं नोटिस दिए। उस पर आनंद फानंद ने कल रात तक ही काम किया प्रदेश सरकार ने। इस बीच घाटे बढ़ रहे हैं तो लाजमी है बिजली का एक तगड़ा झटका शायद जनता को भविष्य में लग सकता है। क्या ये संयोग है, या चूंकि अब पत्रकार हैं हम लोग तो सवाल तो उठता ही है, क्या ये संयोग है कि अचानक से एक दिन ऊर्जा मंत्री चलते फिरते कह देते हैं कि चूंकि लोग काम नहीं करते इस वजह से प्राइवेटाइजेशन होता है, या लोग ठीक से काम नहीं करते इस वजह से सरकारों को ये फैसले लेने पड़ते हैं, और आज अचानक से ये खबर चल रही है कि भाई नियामक आयोग के समक्ष ये जो डाटा रखा गया है उसमें घनघोर घाटा हुआ है? प्रतीक, देखिए लाजमी है क्योंकि तीनों ही जो विद्युत कंपनियां हैं, आपको बताऊं ललित कि अगर ये घाटे की वसूली करेंगी तो जनता से ही करेंगी, और जब भी ये घाटा सत्यापित करते हैं तो अमूमन बोझ जनता पर ही पड़ता है। सरकार की भी देनदारी है, तमाम ऐसी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं बिजली संबंधी उसका भी करोड़ रुपए सरकार को देना है। ऐसे में सरकार पहले उसकी भरपाई करे या घाटे की भरपाई करे, ये बड़ा सवाल है। तो लाजमी है जनता पर ही इसका भार पड़ेगा, और भविष्य में क्या कदम सरकार उठाती है, जो कि घाटे कम नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों का संचालन जो है लगातार घाटे पे है, तो भविष्य क्या होगा ये देखना होगा। जाहिर तौर पर कदम उठाएं, पर ऐसा सार्थक कदम उठाया जाए कि किसी गरीब बुजुर्ग के घर 13,000 का बिल ना पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर गुना से बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का पूरा ये मामला है। 13 बच्चों को कैद से आजाद कराया गया, 5 महिलाएं 7 पुरुष, इन्हें भी मुक्त कराया गया है। कुल 25 लोग ऐसे हैं जिन्हें आजाद कराया गया। दबंगों पर प्रताड़ित करने के आरोप है। आदिवासी छात्रावास में इन मजदूरों को रखा गया है। पुलिस के हाथ अब तक ये दबंग नहीं लगे हैं। राघवगढ़, गुना के राघवगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला है। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि 11 मजदूर जो हैं परसों जो है किसी बहाने से, अपना इलाज कराने के बहाने से इन दबंगों के चुंगल से निकलकर गुना पहुंचते हैं, और गुना से फिर इनको राघवगढ़ लाया जाता है, जहां पर इनकी शिकायत जो है पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, और श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारियों की टीम पहुंचती है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक 25 जो है बंधुआ मजदूरों को निकाला गया है, और बर्बरता अगर दबंगों की कहें तो यहाँ पर साफ देखी गई है। जब इन मजदूरों से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने साफ बताया कि जब हम काम नहीं करते थे, खाना अगर मांगते थे, तो इन लोगों ने गरम जो तेल की कढ़ाई होती है उनमें इनके हाथ तक जला दिए, और इनको खाना तक नहीं दिया जाता था। और इस पूरे मामले में जब ये कार्रवाई सामने निकल के आई तो कल शाम तक जो आंकड़ा आया करीबन 8 बजे तक, वो करीबन 25 मजदूरों तक पहुंच चुका था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन और पुलिस की कहें तो इसमें ये आई है कि अभी तक एक भी दबंग को पुलिस और प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है पुलिस और प्रशासन पे कि इतनी बर्बरता इन मजदूरों के साथ होती है।
सरकार इन मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन आज अभी तक इतने बड़े मामले का खुलासा होने के बावजूद भी प्रशासन के हाथ जो है खाली है दबंगों से। आखिर क्या बात है? राधोगढ़ में वैसे भी राजनीति हमेशा से हावी रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जो है जयवर्धन सिंह का ये क्षेत्र माना जाता है, विधानसभा क्षेत्र है। उसके बावजूद इस तरीके के हाल हैं, सक्रिय राजनीति के बावजूद इस तरह के हाल हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर दंतेवाड़ा से मिल रही है, घर वापस आइए अभियान। इस अभियान से नक्सलियों की बौखलाहट सामने आने लगी है। अभियान की कामयाबी भी इसे आप कह सकते हैं। नक्सलियों की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब नक्सलियों ने पर्चा फेंककर यह स्वीकारा है कि 100 से ज्यादा नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। कटे कल्याण एरिया कमेटी को इसके चलते बड़ा नुकसान हुआ है। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, झटका लगा है और पहली बार, बहुत कम ऐसा होता है कि नक्सली अपने झटके को स्वीकारें, इस बार भी उन्होंने स्वीकारा है। हालांकि आगजनी की घटनाओं की भी खबर है इस बीच। जैसा कि भूमकाल दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह पर पर्चा फेंक रहे हैं, अपनी गांव-गांव में भूमकाल दिवस मनाने की अपील कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर कल रात को इन्होंने मानसी और निर्ली के बीच 4 वाहनों को भी आग लगाई। लेकिन जो पर्चे फेंक रहे हैं नक्सली, उन पर्चों में साफ स्पष्ट है कि जो पुलिस घर वापस आई अभियान चला रही है, उसके तहत नक्सलियों को तगड़ा झटका लग रहा है। कहीं ना कहीं नक्सली बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। जिस तरीके से 6 महीने में इस घर वापस आई अभियान के तहत 293 नक्सलियों ने यहाँ पर समर्पण कर दिया है, उसी की बौखलाहट है। नक्सली भी यह मान रहे हैं कि इस अभियान से उन्हें तगड़ा झटका लग रहा है। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। और ये भी एक कामयाबी के तौर पर कि नक्सली ये स्वीकार भी रहे हैं कि हाँ, जो घर वापस आई अभियान है उससे कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट कमजोर पड़ रहा है। ये मानेंगे नहीं वो, पर हकीकत दरअसल यही है। खबर जशपुर से मिल रही है। दंतैल हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। जंगल के रास्ते ये महिला घर जा रही थी और तभी तपकरा वन परिक्षेत्र के पास दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जशपुर से बड़ी खबर, लगातार बढ़ता हाथियों का आतंक। दंतैल हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।